बनाना है वो मीनिंग का हो या फिर मीनिंगलेस हो, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं। वेरी गुड है ना। अपर्णा सेट के आपके पास कैट हैं एंड आपको इनको अरेंज करना है ना, आगे पीछे करके, जैसे टी ए सी या फिर ए सी टी, मीनिंग हो या ना हो, मुझे टोटल अरेंजमेंट्स देखनी है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हुई, आई हैव टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स एंड आई एम टेकिंग 3 एट अ टाइम, है ना, बाय चांस सारे के सारे मैं ले रहा हूँ, 3 की बात यस कर रहा सर। हूँ। ऐसा कुछ परम्यूटेशन था। अब एक और चीज हम लोगों ने कल और इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनपीआर से। नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे प्लीज फॉर्मूला बताएं एनपीआर का। रवि। सर जी। एन हम्म। फैक्टोरियल हम्म। और माइनस आर फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, ये मेरे पास परम्यूटेशन का हमने इतना काम कर लिया, इजी स्टफ। नाउ एक चीज हमने कल पढ़ी कि भैया जो नेमिंग्स थी, एज इफ अपर्णा का हमने नाम देखा था, तो उसमें ए जो है वो 3 बार आ रहा था। तो जब हम इनकी परम्यूटेशन की बात कर रहे थे, मैंने कहा इन नंबर्स को आपको अरेंज करना है। तो मैंने कहा भैया देखिए, आपकी जितनी भी परम्यूटेशन आ रही है, अ, उम, 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 अ, हाँ, आपकी जो भी परम्यूटेशन आ रही है ना, मतलब अगर मैं सारे ए को अलग अलग मानूं कि सब अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हैं, तो पहले तो आप वो निकाल लो, हमारे बाहर बाय चांस आ रही थी फैक्टोरियल एन, और इसको किससे डिवाइड करते थे हम, कोई बताएगा मुझे, कोई भी बता सकता है। सर इस केस में 3 तो हैं तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हाँ, करेंगे। बिल्कुल ठीक बात, हम इसको फैक्टोरियल 3 से करते थे बिकॉज देर वर 3 टाइम्स ए। अच्छा, अच्छा, ऐसा एक इसका मेरी जो समझ में आया कंसेप्ट वो ये आया कि भैया देखें यहाँ पर 3 ए है, 1 A2 A3, मैंने ना नाम दे दिया। जब मेरे पास में A1 A2 A3 एंड A2 PA A1, आई जस्ट चेंज द पोजिशंस, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों के दोनों सेम है, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनकी पोजीशन से। यानी कि जब मैं उनको शफल करता हूँ, उनको रीऑर्डर करता हूँ जो सेम है, तो मेरे पास कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देता हूँ। अब इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा जनरलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चों बात। मेरे पास में 3 लोग हैं, लेट मी राइट, रवि और रितेश और राज। मैंने कहा कि आपको मुझे जो है, यस सर। मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे पास 3 स्टूडेंट्स थे और मैंने कहा कि भाई मुझे एक को, जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया था, एक को मुझे चेयरमैन बनाना है और एक को मुझे वाइस चेयरमैन बनाना है। मैंने कहा मेरे पास टोटल कितने हैं, 3 लोग हैं, तो n=3, लेकिन मुझे सेलेक्ट कितने लोग करने हैं, 2, तो r=2, आई एम टेकिंग 2 एट अ टाइम। अब मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हो सकता है कि मैं रवि को चेयरमैन बना दूं और राज को वाइस चेयरमैन बना दूं, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं राज को तो चेयरमैन बना दूं और रवि को वाइस चेयरमैन बना दूं, है ना, पॉसिबिलिटी है। अब देखेंगे यहाँ पर केस 1 अलग है और केस 2 अलग है, दोनों मामलों में सिचुएशन अलग अलग होगी ना, एक में रवि चेयरमैन है, राज वाइस चेयरमैन है, दूसरे में ऐसा कुछ। सेम लोगों के साथ मैंने परम्यूटेशन काउंट की, तो मेरे पास में आया NPR=फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, इतना काम। ये यहाँ तक हमने किया। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम 3 लोग हैं मेरे पास, रवि रितेश एंड राज। नाउ माय एग्जांपल इज, आई एम सेलेक्टिंग क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम नहीं लेते, ऐसा कौन सा गेम है जिसमें 2 लोगों की टीम बनती है, लॉन टेनिस।
मैं टेनिस के लिए टीम सेलेक्ट करने लगा। मैं कहा भाई रवि, रितेश और राज हैं और मुझे टेनिस के लिए टीम सेलेक्ट करनी है, 2 लोग चाहिए। मैंने कहा भैया देखो 2 पॉसिबिलिटी हैं कि मैं पहले रवि को सिलेक्ट कर लूँ फिर राज को सिलेक्ट करूँ, या फिर मैं पहले राज को सिलेक्ट कर लूँ फिर रवि को सिलेक्ट कर लूँ, जैसे ऊपर वाले में किया मैंने। अब मुझे बताएं क्या इन दोनों केस में अलग अलग केस बनेंगे या सेम ही बात रहेगी? सर सेम बात ही है। सेम ही बात है ना। ऊपर वाले केस में फर्क पड़ रहा था ऑर्डर का, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिस विल बिकम अ ओनली सिंगल केस। और अभी हमने देखो क्या देखा ऊपर, मैं थोड़ा सा वापस लेकर जा रहा हूँ। हमने देखा जब चीज़ों के ऑर्डर से, यहाँ पर ध्यान दें, जब चीज़ों के ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्या करता हूँ, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूँ। जितनी वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि भाई उनके ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दे आर सिमिलर, तो मैं उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूँ। अब यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाने की सोची। कैसे सोची? देखो मेरे पास अभी तक परम्यूटेशन क्या बन रही थी, एनपीआर मैं निकाल लेता। अब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। बात कितने लोगों की होनी है, 1 और 1 2, यानी कि रवि और राज को मैं उनका ऑर्डर शफल करने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसीलिए मैं अपने पिछले वाले उससे क्या करूँगा, इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। ये बात समझ आई? यस सर। बाकी सबको ये वाली बात समझ आई? मैंने 2 फैक्टोरियल से कैसे डिवाइड किया, मैंने जस्ट पीछे वाले एग्जाम्पल को एक्सटेंड किया है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। फिर किसी ने पूछा कि सर इसमें 2 में क्या खास बात है, आपने 2 फैक्टोरियल से ही क्यों डिवाइड किया? मैंने कहा भैया देखो यहाँ पर जो मेरे पास में आप ध्यान से देखेंगे तो आर की वैल्यू 2 थी, मुझे 2 लोग सिलेक्ट करने थे, तो 2 का ही ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैंने 2 से डिवाइड किया फैक्टोरियल से। अगर आर की जगह 3 होता, इफ आर की जगह मेरे पास में 3 होता, तो मेरे पास मुझे 3 बॉक्स सेलेक्ट करने पड़ते, 1 2 3, तो मैं किससे डिवाइड करता, 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि उन 3 लोगों का ऑर्डर शफल करने पर मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल, इन क्रक्स, इन नटशेल आई विल से कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जितनी भी आर की वैल्यू होती है मैं उससे डिवाइड कर देता हूँ, उसके फैक्टोरियल से। अब मैथमेटिशियंस ने कहा कि यार ये चीज़ तो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है। एक रियल लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, और दूसरी रियल लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है उसके लिए उन्होंने परम्यूटेशन नाम दिया पहले से। ओके, वेरी गुड। ये जो नई चीज़ बनी, उन्होंने कहा इसको हमें कुछ और नाम देना पड़ेगा। मैंने कहा क्या नाम दोगे? कहते हैं हम इसको नाम देते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन दिया, और उसका फिर उन्होंने एक थोड़ा सा फॉर्मूला भी लिखा। एनपीआर के फॉर्मूले को ऊपर से उठाकर लेकर आए। ये था फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये जो r था ये वाला आ गया इधर उड़कर, और ये बन गया ऐसा कुछ, ऐसा फॉर्मूला, और इसको रिप्रेजेंट किया NCR से। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने कॉम्बिनेशन का? किसी ने पढ़ा हो? ऐसा कुछ फॉर्मूला बुक में है, हम उसको याद कर लेते हैं ऐसा सीधा सा कि भाई इसको याद कर लो, लेकिन उसकी वजह क्या है, वो ये वजह है उसकी, y डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। अब आपको क्या करना है, एक तो इस फॉर्मूला को उठाकर हैशटैग के साथ नोटबुक में पेस्ट कर लेना। ये फॉर्मूला भी बड़ा ही यूजफुल होता है, इसको भी साथ में कहीं पर लिख लेना, NCR NPR वाला, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जनरली एक कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है, बच्चों को क्या रहता ही है जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ता है, कि भैया परम्यूटेशन कहाँ पर लगानी है और कहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन लगाना है। सीधा सा जवाब है, अगर उनके ऑर्डर से फर्क पड़ता है देन आई विल अप्लाई परम्यूटेशन, एंड इफ द ऑर्डर इज मीनिंगलेस, आप पहले किसी को सिलेक्ट कर लें बाद में किसी को कर लें, देन आई विल अप्लाई कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? किसी को समझ ना आया हो तो रोक कर बेझिझक कहे कि भैया मुझे समझ नहीं आया। आ गया तो अच्छी बात है। अच्छा, लेट मी ओपन द बुक। ठीक है बच्चों, बुक में जो थियरी दी रहती है ना, इसको जनरली हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ते हैं। मेरी पर्सनल सलाह इस थियरी को एक बार एटलीस्ट ज़रूर पढ़ लिया करें, आपके कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे।
मैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ सीधा। क्वेश्चन नंबर 7.4 का 3। नेक्स्ट स्टूडेंट जरा पढ़ेंगे मेरे लिए बट क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग। प्रभात, नेक्स्ट how many chords can be drawn through 21 points on a circle? ऐसा कुछ मैंने एग्ज़ाम में दिया था और एग्ज़ाम के बाद हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था कि बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सिर्फ कॉमन सेंस से मैथमेटिकल रीजनिंग से हम इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी कॉम्बिनेशन के हिसाब से करूँगा। आई एम डूइंग एक्सरसाइज 7.4 है ना, एंड क्वेश्चन नंबर 3 ही इज सेइंग कि भाई आपके पास एक सर्कल है एंड यू हैव 21 पॉइंट्स और आपको कोड्स बतानी है, कितनी बना सकते हो आप? 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब 21 पॉइंट्स हैं। अब देखो मुझे एक बात बताना कि मैं पॉइंट लिया मैंने भैया, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है मेरे पास में यहाँ पर बी। अगर मैं पॉइंट ए को बी से मिलाता हूँ तो मेरे पास बनी कोड ए बी। अगर मैं पॉइंट बी को ए से मिलाऊं तो मेरे पास कोड बनी बी ए। ये दोनों कोड सेम बनेंगी कि अलग अलग बनेंगी? एनीवन? सर सेम होगा सर। कोड तो सेम ही होंगी ए बी और बी ए। इट मीन्स ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। मैं ए से पहले ए सेलेक्ट कर लूँ फिर बी सेलेक्ट करूँ, या फिर पहले बी सेलेक्ट करूँ फिर ए सेलेक्ट करूँ, सेम मतलब रहता है। उससे पहले देखो कोड का मतलब क्या है, सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स। जब वो कह रहा है कि कोड बनानी है, इसका मतलब है कि मुझे 21 में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं एक बार में। उन 2 पॉइंट्स को मिलाकर मुझे कोड बनानी है। कोड का मतलब 2 पॉइंट्स सी तो बनेगी और उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए बी और बी ए इक्वल हैं। दैट्स वाई मेरे दिमाग में आया कि आई विल फाइंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होता है, मैं पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। बच्चों एग्जाम में भी क्वेश्चन करें या फिर आप नोटबुक में करें, फॉर्मूले लिख लें। हर क्वेश्चन के साथ होता क्या, प्रैक्टिस हो जाती है। एनसीआर का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे, जितना भी याद रहा हो अभी ऊपर देखकर। नेक्स्ट स्टूडेंट जिसकी बारी है वही बता दें। इशिक, सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे बताएं हमारे इस केस में n की वैल्यू कितनी है और r की वैल्यू कितनी है? रिशांक, n की वैल्यू 21, r की वैल्यू 2। नेक्स्ट स्टूडेंट जरा मुझे वैल्यूज पुट करके सोल्व करके बताएं कितना आंसर आएगा। अपर्णा, मुझे बताते रहें कैसे कैसे सोल्व करना है, यहीं कर लेते हैं स्क्रीन पर ही। अपर्णा, सर 210। अरे एकदम सोल्व कर लेते हैं। 21 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, और 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट जाएगा। आई विल हैव 21 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 2, इट विल गिव मी 210। सीम्स करेक्ट। बाकी लोग प्लीज़ चेक करते रहा करें।
ठीक है, मेरे विचार से इतना आया। कॉम्बिनेशन पता चला किसी को कि मतलब सर बनाना मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज़ अपर्णा। 210 ठीक थैंक आंसर था। अच्छा, कॉम्बिनेशन कोई ऐसा जिसे ना बना हो कि भाई क्या कॉम्बिनेशन है, जितना आज हमने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। सर इस क्वेश्चन में हमने परम्यूटेशन क्यों नहीं लगाया, कॉम्बिनेशन क्यों? बहुत बढ़िया, ये देखिए रेड और ब्लू में लिखा है व्हेन आई एम सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स, मुझे एक बार में 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। पहले केस में मैंने क्या किया, मैंने पहले ए को सिलेक्ट किया फिर बी को सिलेक्ट किया, तो मेरे पास एक कोड बन जाएगी, दैट इज आई रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ब्लू। दूसरे केस में मैंने क्या किया, पहले बी को सिलेक्ट किया फिर ए को सिलेक्ट किया, मैंने एक और कोड बनाई। अब बात ये हुई कि दोनों की दोनों कोड क्या हैं, सेम है, यानी कि उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसीलिए हमने क्या लगाया, कॉम्बिनेशन, जहाँ पर सिलेक्शन का ऑर्डर मैटर करे अरेंजमेंट का, कि पहले कौन है और बाद में वहाँ पर म्यूटेशन लगाते हैं, और जहाँ पर ऑर्डर मैटर ना करे वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। ओके सर। बाकी सबको बना? यस सर। चलिए एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद फिर हम यस सर। इजी स्टफ है, बाकी अब होमवर्क कर लिया करो यार, ऐसे मत किया करो। ऐसे तो मैं फटाफट कराता चला जाऊंगा, सारी बुक खत्म कर दूंगा। हाँ, मैं फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ, थर्ड हो गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे ज़रा। नेक्स्ट Rishank, In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls? ठीक है, करना क्या अभी, 3 गर्ल्स और फोर्थ क्वेश्चन है। टोटल कितनी बॉयज़ और गर्ल्स दिए हुए हैं, कोई बताएगा मुझे? कितने में से सेलेक्ट करने को कहा है, मेरे पास भी बुक नहीं है, कोई बुक में देखकर बताए। 5 boys and 4 girls. 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, तो ठीक है। और सिलेक्ट कितने करने हैं, सेलेक्ट 3 boys, 3 girls. 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स, तो ठीक है। अब देखो, उसने कहा कि सिर्फ सिलेक्ट करने हैं। पहली बात, एक तो दिमाग में भैया देखो कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज है तो कॉम्बिनेशन लगेगा, ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन फिर भी दिमाग में कंसेप्ट बिठाने के लिए हम वेरीफाई करेंगे हर क्वेश्चन को। फिर भी उसने कहा कि भैया 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं। मैं इसको अलग अलग करके बोला। नेक्स्ट स्टूडेंट बताएं मुझे, इसमें परम्यूटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा, और क्यों, वाई? नेक्स्ट Ravi,
सर नहीं बन रहा। नेक्स्ट। नेक्स्ट किसकी बारी है? इशित। इशिता, आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे? कोशिश करें। मम्मी मम्मी क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। अच्छा, मैं इजी करता हूँ, भूल जाओ कि हम इसकी बात कर रहे हैं। अभी के लिए हम सिर्फ 5 बॉयज़ की बात कर रहे हैं। नहीं इशिता, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, बोल रहे थे कुछ आप? मुझे लगा बोल नहीं रहे। बोल रहे थे तो फिर बोले। इशित मिश्रा। नेक्स्ट इशित के बाद जो भी है वो बोले। अपर्णा। बोलो भाई, कोई तो बोलो। इशिता आ गए। इशिता, आप बोलेंगे? मुझे आवाज़ नहीं आ रही भाई किसी की। अच्छा, कोई भी बोलो। ओपन एंडेड है, 4th क्वेश्चन है, इसमें से सिलेक्ट करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करें? एनीवन? सर मैं बोलूं? बोलिए। जैसे रवि, राज और एकांश को अगर ले लिए हाँ। और वहाँ और 3 गर्ल्स में भी ले लिए, हम्म। तो अगर राज, एकांश और रवि ऐसा हम बनाते तो भी वो सेम ही रहेगा। सही उसमें बात है। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा इसमें। बहुत सही ऑब्जर्वेशन। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो इससे क्या पता चला मुझे? इससे सर पता चला कि कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वी विल यूज कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया है ना ये ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यूज़ कैसे करें कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला? देखो, अगर है ना, किसने दो, कोई बताना चाहेगा कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज़, या मैं बताऊं? किसी को बनता है तो बताएं, आई विल बी हैप्पी। नहीं बता रहा कोई? ट्राई करो। सर लगता है 2 बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। एक बार ब्लू वालों के लिए, एक बार ग्रीन वालों के लिए। ऐसा लग रहा है ना? सही ऑब्जर्वेशन है, करके देखते हैं। सही जा रहे हैं, बताएं कैसे करेंगे। अच्छा, मैं लिखता हूँ कॉम्बिनेशंस, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मैं कैसे करता हूँ? मैं इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करता हूँ, जैसे अभी कहा कि 2 बार करना पड़ेगा। सेलेक्टिंग 3 बॉयज़ फ्रॉम 5 बॉयज़, 5 बॉयज़ में से 3 सेलेक्ट करना, एंड सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स। 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करना। मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया क्योंकि वहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी है। अब अगर मैं सिर्फ सिर्फ इतने की बात करूँ, सेलेक्टिंग 3 बॉयज़ फ्रॉम 5 बॉयज़, 5 लोगों में से 3 लोग मुझे सेलेक्ट करने हैं और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। क्या लिखूंगा? एन की और आर की वैल्यू कितनी होगी इस केस में? नेक्स्ट स्टूडेंट। रवि।
नेक्स्ट रितेश कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर देंगे n फैक्टोरियल। मतलब मुझे सी के ऊपर मुझे एन की वैल्यू बताओ और आर की वैल्यू बताओ, कितनी लिखूं यहाँ पर? सर n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3। ठीक है, क्योंकि 5 में से 3 सिलेक्ट करने, बहुत बढ़िया। एंड की जगह मैं लगा देता हूँ मल्टीप्लाई। इसका भी बता दो रितेश, इसमें क्या बनेगा? सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स। सर 4c3। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट स्टूडेंट ज़रा इनको ओपन करवाएं, ओपन करके क्या फॉर्मूला बनेगा? अपर्णा सर 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इधर इंटू 4 फैक्टोरियल ऑन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट सोल्व कर आंसर बताएं मुझे कितना है। मैं इधर कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टूडेंट उधर चेक करके बताएं, जिसकी भी बारी है। इशित इशित देखे कौन पहले बताएगा, आप बताओगे कि मैं बताऊंगा? चलो रेस लगाते हैं। ठीक है ठीक है। आप लोग जीत गए। सेम आया ना, मतलब आंसर। वेरी गुड, आप जीते तो मैं जीता। ठीक है, इजी स्टफ। दो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट किया, दोनों में कॉम्बिनेशन लगाया, आंसर। मेन पॉइंट क्या है? कॉम्बिनेशन या फिर परम्यूटेशन कैसे सिलेक्ट होगा, उसको मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अरेंजिंग R out of N। ये नट शेल में मैं चीज़ें लिख रहा हूँ। अरेंजिंग R out of N, it is represented by NPR. And what is the meaning of arrangement here? Arrangement means order matters. Now I am saying selecting R out of N, it is represented by NCR, and here selecting means order doesn't matter। इसको उठाकर नोटबुक में हैशटैग के साथ पेस्ट कर लेना, है ना। बाकी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ। बाकी सब आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल सेम है, इजी स्टफ है। अब देखो, एक्सरसाइज मेरे तरफ से चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब आप लोगों के ऊपर, आप इसे कैसे करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। मैं गैप ले चुका हूँ, मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँगा, है ना। काम करें, कुछ भी दिक्कत है ऐसी, मैं तेज़ चलूँगा, लेकिन इसकी मत पर नहीं कि मेरे बच्चों को समझ ना आए। कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा आप लोगों को काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाद में कर लेंगे, एग्ज़ाम टाइम में कर लेंगे। मैथ्स के बारे में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तजुर्बा है मेरा। कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ लिया करो, और कल हम प्रॉब्लम्स होंगी इसकी पूरे चैप्टर की, हम वो डिस्कस करेंगे। अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना, कहना, बताना हो तो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। 1 सेकंड रुकना सभी। अटेंडेंस ले लें। आज किसकी बारी थी जो नाम ले रहे थे? आकांक्ष। आकांक्ष सबकी अटेंडेंस ले लेना और मुझे लिख कर भेज देना, ग्रुप में भेज देना है पर्सनल डेट के साथ, जो जो लोग आए हैं। जब अटेंडेंस ले लो, लिख लो कि कौन कौन लोग थे, तो फिर बता देना ताकि सब लोग लीव कर सकें। एक बार लिख लो कौन कौन लोग आए हैं।
फिर बता देना सर सब। लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। जिसे कुछ पूछना है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।